वेलकम बैक टू द क्लास। क्वेश्चन 32 देखो, अब नया टॉपिक है सहायक कंपनी की पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों पर ह्रास का समायोजन। डेप दिया नहीं होगा, हमको निकालना पड़ेगा। एस लिमिटेड था, उसकी सहायक टी लिमिटेड के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2017 को निम्न प्रकार से दे रखे हैं। शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट दिया 3200 इक्विटी शेयर का टी लिमिटेड में। करंट असेट दिया स्टॉक, सन्डी डेटर्स, ड्यू फ्रॉम टी लिमिटेड कितने 3500 रुपये लेस हो जाएंगे उसके क्रेडिटर्स में से जाके। कैश एंड इक्विलेंट्स दे रखा है। आगे आपको मिश्रित वित्तीय विवरण तैयार करने के साथ साथ निम्नलिखित से संबंधित कार्य टिप्पणी भी तैयार करनी है। उस तिथि पर जब एस लिमिटेड ने टी लिमिटेड के अंश क्रय किए थे तब संचय में 3000 रुपये, लाभानी में कितने थे 600 रुपये। टी लिमिटेड के अंशों का मूल्यांकन निर्धारित करते समय प्लांट एवं मशीनरी जो उस समय पुस्तकों में 22,500 पर दिखाई गई थी का पुनर्मूल्यांकन 27,000 पर किया गया था। फर्नीचर जो पुस्तकों में 3,000 का था, पुनर्मूल्यांकन 1,800 रुपये पर किया गया था। टी लिमिटेड ने एस लिमिटेड से माल क्रय किया था जिनमें 7,000 रुपये का अभी स्टॉक में है। एस लिमिटेड ने टी लिमिटेड को लागत में 25% जोड़कर माल भेजा था। देखो पहले होगी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा 32? क्वेश्चन नंबर 32 कैलकुलेशन पहले होल्डिंग रेशो की। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशो। टोटल मिला के 4,000 शेयर हैं। एक तो होल्डिंग कंपनी के पास है 3200 शेयर और सब्सिडरी कंपनी के पास है 800 शेयर। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 1 का रेशो बन गया। क्या कोई डेट दे रखी है? कोई डेट नहीं है, तो पहला काम है हमारा डेप निकालने का। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप फॉर पहले प्लांट एंड मशीन। देखो बुक वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीन की? हाँ बुक वैल्यू दे रही है ना, पुस्तक मूल्य 22,500। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू कितनी दी है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? हाँ टी लिमिटेड की बोलनी है बस, 19,500। हाँ अब आपको एक बात समझनी है कि 22,500 उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन पुस्तकों में कितनी लिखी है? 19,500। घटा के लिख के इसका मतलब डेप आता है, ये डेप आ जाएगा, ये लिख दो। कितना डेप? घटाओ कितना आ गया? 17 3,000, ये इसका डेप आ गया। अब अगला कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ डेप फॉर फर्नीचर। बुक वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपये। और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यू कितना है? डेप आ गया 500 रुपये का। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद कैलकुलेशन रहेगी हमारी कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये रहता है कैपिटल टाइप। देखो हमारे पास जब हमने सब हायर किया है सब्सिडरी कंपनी को, तो जनरल रिजर्व में पैसा कितना है? 3,000। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है उसने। प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस कितना है? 600 रुपये, ये हो गया। इसके बाद में हमको ऐड करना होता है और लेस करना होता है। अगर किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ा के लिया है तो ऐड करो, घटा के लिया है तो लेस करो। हमने शायद मशीन की जो वैल्यू बढ़ा के लिए, देखो हाँ 22,500 में से कितना बढ़ा दिया, उसको कितना कर दिया? 27,000। पुनर्मूल्यांकन है ना, तो रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 27,000 में लिया, लेकिन कितना था वो? 22,500। कितना हुआ बताओ? 4,500। और फर्नीचर में लॉस हुआ है, रिवॉल्यूशन ऑफ फर्नीचर
कितने का था? 3000 का। कितने मिले 2500 में? 1800 में। तो कितना बचा? 1200। कर दो इनको एडलेस। 6900। ये बन गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? अगला रहेगा कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट वाला। एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू। देखो संपत्तियां घटती बढ़ती हैं तो कैपिटल में आती हैं, लेकिन किसी पे डेप लगता है तो रेवेन्यू में आता है, डेप तो हर साल लगेगा। ठीक है, देखो अब कितना रुपया दिया है हमको जनरल रिजर्व में, देख के बताओ वहां पे ऊपर। 10,000। सरप्लस पी एंड एल कितना दिया है? 3,000। इसके बाद में इसका कर दो एक बार टोटल। प्लस करेंगे इसमें रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसका? 4500। और माइनस करेंगे कितना? रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर 1200। नहीं ये माइनस हो गया। अब इसके बाद में इसमें प्लस और माइनस करना है डेप को। अब डेप का कैसे याद रखना है तुमको? जिस संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा उसका तो लेस करना है, और जिस संपत्ति का मूल्य घटेगा उसका ऐड करना है। ठीक है, अब देखना क्या है हमको कि इसमें प्लांट एंड मशीनरी का तो वैल्यू बढ़ा था और फर्नीचर का वैल्यू घटा था, तो फर्नीचर वाले को तो ऐड करेंगे और इस वाले को लेस करेंगे। ठीक है, देखो अब ऐड किसको करेंगे? डेप ऑन फर्नीचर। लेकिन याद क्या रखना है, ये जो डेप है ना फर्नीचर का 500 रुपये, ये टोटल डेप है। हमको टोटल नहीं लेना, हमको उतना लेना जितना हम खरीद रहे हैं, जिस वैल्यू में हम खरीद रहे हैं। तो कैसे आता है इसका? डेप की अमाउंट। ये डेप कितने रुपए पे लगा है? देखो वहाँ पे एडजस्टमेंट में कितना रुपया वैल्यू है? 3,000। 3,000 है ना। और कितने रुपए में खरीदा है उसको हमने? 1800 में। तो कितना कम हुआ वैल्यू? 1200 कम हुआ। तो जितना वैल्यू कम और ज्यादा हुआ है ना उस पे निकालना होता है हमको डेप। ये जो डेप है ये 3,000 का, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 1200 का डेप। ₹200। और इसके बाद माइनस होगा डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो कितने का डेप था? 3,000 का। किसने पे निकाला है हमने 3,000 का डेप? देखो जरा 22,500 पे। लेकिन हमने असेट्स को बेचा कितने में है? 27 में। तो 22,500 27 में कितना डिफरेंस? 4500 का डिफरेंस। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है 4500 पे। करो 600 चेक करो, 600 आएगा शायद। 600। इसको करना है लेस, कर दो इन सबको ऐड लेस। 13,000 प्लस 4500 माइनस 1200 प्लस 200 माइनस 600। 15,900। ये आ गया यहाँ पे 15,900। अभी यहाँ पे ये चल रहा है टोटल प्रॉफिट, लेकिन इसमें से अब लेस करना पड़ेगा हमको कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है? 6,900। तो ये बनेगा हमारे पास 9,000। ये बनेगा रेवेन्यू प्रॉफिट। और ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार होल्डिंग के लिए, एक सब्सिडी के लिए। 4 और 1, 9,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 और 9,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5। 7200 आएगा इसमें, 1800 इसमें। बताओ क्लियर है तक बात? ठीक, अब कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। देखो
कितना परचेज वैल्यू है हमारे पास, कितने रुपए की उसकी टोटल, 40,000 की कैपिटल है उसकी टोटल। हमने खरीदी है 4/5, 32 प्लस करेंगे इसमें कैपिटल प्रॉफिट, 6,900 मल्टीप्लाई 4/5, 5,520 टोटल कर दो, 37,520। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 37 की वैल्यू खरीद रहे हैं, 39 दे रहे हैं, तो क्या बचा, गुडविल 1,480। चेक करते रहना है, ये काम आएगी हमारे। अब इसके बाद कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, एक तो बैलेंस कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड जो सब्सिडरी है, कितनी बचेगी, 40,000 थी, हमको चाहिए यहाँ पे 1/5, 8,000 बची, प्लस कैपिटल प्रॉफिट 6900 मल्टीप्लाई 1/5, 1,380 प्लस करना है इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट 1800 हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, जोड़ दो 11,180, ये काम आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन रहेगी, उससे पहले स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनरिलाइज स्टॉक। कितने का स्टॉक है, 7,000, रेट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे इसको वैल्यू को, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाई 125, 1,400 रुपये। अब एक लास्ट कैलकुलेशन रहेगी, उसको यहाँ कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड। रिजर्व वगैरह को छोड़ दो, सिर्फ P&L बोलो, कितना P&L है, 14,000 प्लस करना है इसमें रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू, 7200, और माइनस करना है इसमें अनरिलाइज, ये बचेगा 19,800। सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं, बस बैलेंस शीट बनानी बाकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। बताओ कितना कैपिटल है, 1,00,000, 1,10,000, तो 11,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाले, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कितने का है, रिजर्व नहीं है इसका, सरप्लस, सरप्लस हमने निकाला है 19,800। इसके बाद अच्छा इसमें ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दोनों का एक का है, 13,000। अब सी पॉइंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है,
कहाँ निकाला यार मैंने, ये रहा 11,180। दूसरा पॉइंट, करंट लायबिलिटीज, बताओ जरा कितना है क्रेडिटर्स। 9,500 प्लस 15,000 और माइनस 3,500, जो नीचे सेट्स में लिखे हैं ड्यू फ्रॉम टी लिमिटेड ऐसे करके है ना। कितना, और टोटल कर दो। सही है, 1,74,980। सेकंड वैल्यू आएगी असेट्स। फर्स्ट पॉइंट नॉन करंट असेट्स, फर्स्ट पार्ट दे रखा टेंजिबल, सत्रह 500 प्लस 12,500। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 30,000। अगला आएगा प्लांट एंड मशीनरी, कितना है 35,000 प्लस 19,500 माइनस डेप। ये डेप नहीं लिखना है हमको, जो डेप हमने घटाया है कितना है, 600। कर दो इसको सॉल्व। 53,900 कितना है, 6,000 प्लस 2,500 माइनस 200 कितना, 8,300। दूसरा, इसमें इंटेंजिबल भी है, 1,480। नंबर 2 करंट असेट्स, क्या क्या है करंट असेट्स में, कितना स्टॉक है, 20,000 प्लस 13,500 माइनस अनरिलाइज कितना, 1,400। 32,100। नेक्स्ट कितना, 25,000 प्लस 15,500, 40,500। नेक्स्ट, हट गया वो, वहाँ चला गया, काम खत्म। नेक्स्ट, टोटल कर दो। मिस्टेक है, प्लांट एंड मशीनरी जो है ये 19,500 नहीं, इसको पुनर्मूल्यांकित किया गया है, वो वैल्यू तुमने लिखी नहीं ना। पुनर्मूल्यांकन में जो प्रॉफिट और लॉस हुए हैं वो तो लिखे ही नहीं, ये तो डेप हो गया। डेप में प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा में बेची है उसने। देखो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर है, प्रॉफिट ये रहा 4,500 रुपये प्लस 4,500, और इधर क्या था माइनस, नहीं माइनस ये वाला 1,200, ये वाला कितना हो गया 58,400, ये वाला 7,100। अब कर दो इसको टोटल, डेप का 600 माइनस डेप का 200 प्लस है, ये जो डेप का 200 प्लस है, ये वाला डेप प्लस किया, ये वाला प्लस ही होगा, ये 7500। मैंने बताया था जिन संपत्तियों का मूल्य घटेगा उनका डेप बढ़ेगा, और जिन संपत्तियों का मूल्य बढ़ेगा उनका डेप घटेगा। देखो यहाँ पे डेप ए वाला प्लस किया है 200 का,
और ये वाला डेप माइनस किया 600 का, तो 600 वाला माइनस करना, 200 वाला प्लस करना। दोनों ही माइनस कर दिए थे मैंने। कितना हो गया ये? 1,74,980 रुपये। ठीक है।